Good morning, students. How are you all? You all are the smallest, cutest students of mine. How are you all? Fine? Really? You are following my words now? Which I have told you earlier. Don't bother your parents. Follow your daily routine. Wake up early in the morning. Take a glass of warm water. Breakfast. Wash. Your body wash means bath. And what I've told you, exercise. What about your exercise? You are following now? I know you are very, very truthful. And you don't break my belief, na? So I hope and I know that you are following my words. Okay? And don't bother your parents. Don't irritate them. Okay? Now we'll go to our class. Okay? तो अभी हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं समझदार अजय, है ना? समझदार अजय सच में बहुत समझदार है, जो अपने सारे काम बिल्कुल समय पे करता है ना? समय पे करता है और अच्छी आदतें हैं उसको, कोई भी बुरी आदत नहीं है। वो क्या है? वो सुबह एकदम सूर्योदय के साथ उठ जाता है, फिर बगीचे में जाता है ऊपर में, वहाँ कसरत करता है, फिर वहाँ से झटपट घर आता है क्योंकि उसे और भी तो काम करने ना। वहाँ से घर आता है, फिर उसकी माँ उसे कुछ कहती है, वो अपनी माँ का बहुत अच्छा बेटा है, वो माँ का सारा कहना मानता है। तो वो जल्दी से स्नान घर में जाता है, मतलब वॉशरूम में जाता है, वहाँ टब लाके नल चला के जल भरता है, नहाता है, हाथ नाक कान बाल सब साफ करके समझदार बनता है। फिर उसके बाद वो भगवान का भजन करता है और उसके बाद भगवान का भजन करने के बाद अखबार पढ़ता है। अखबार पढ़ने के बाद गाजर का गरम हलवा खाता है, मतलब सुबह का नाश्ता करता है, और फिर तैयार होके पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? पाठशाला जाता है। ये तो बहुत अच्छी आदतें हैं, अच्छे बच्चों की आदतें हैं। एंड आई होप कि आप लोग भी ये सब करते होगे, है ना? ये तो हो गया अच्छा बच्चा और उसकी अच्छी आदतें, लेकिन और भी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जो आपने शायद पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी। ठीक है? मैं आदतें बताती हूँ, उसको आपको क्या करना है? याद करना है, उसको यहाँ फिट करना है, और सिर्फ फिट ही नहीं करना है, उसको अपने व्यावहारिक जीवन में भी लाना है। मतलब उन अच्छी आदतों को आपको भी फॉलो करना है। वो अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? गुड हैबिट्स आपने पढ़ा है ना? कौन कौन सी हैं? कट योर नेल्स एवरी डे, मैं हिंदी में बताऊंगी, ठीक है? अपने नाखून हमेशा काट के रखने चाहिए, ठीक है? हमेशा अपने दांतों को ब्रश से साफ़ करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार, एक जब सुबह आप उठते हो और एक जब आप रात का खाना खा के सोने जाते हो। अब पूछो कि वो क्यों मैम? वो इसलिए क्योंकि जब आप रात में खाना खाते हैं, ठीक है, और सो जाते हैं, तो कुछ जो उसके पार्ट्स होते हैं खाने के, कुछ जो कण होते हैं, वो यहाँ अंदर दांतों में अटक जाते हैं। और जब आप सो जाते हो तो आप लगभग 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तो सोते ही हो, उसमें ना अपघटन शुरू हो जाता है, मतलब जर्म्स लगना शुरू हो जाते हैं जो आपके दांतों को कमज़ोर बनाते हैं। बहुत से छोटे बच्चों को देखो परेशानी होती है कि दांत में दर्द हो रहा है, दांत में जख्म हो गया, दांत उखाड़ने तक की नौबत आ जाती है, डॉक्टर उनके दांत निकाल देते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है दांत से। तो कम से कम 2 बार ब्रश करना है ना? मतलब नाखून काटने हैं हमेशा और 2 बार ब्रश करना है, रोज़ नहाना है, टेक अ बाथ एवरी डे, बोलते हैं ना, टेक अ बाथ एवरी डे, हाँ, रोज़ नहाना है, और अपने शारीरिक अंगों की अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद तौलिए से रगड़ के अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरे शरीर को पोंछना है। फिर कॉम्ब योर हेयर एवरी डे, मतलब बालों में रोज़ कंघी करना है, हमेशा कंघी करना है। आपको मालूम है बालों में जो मैसे से कंघी करते हैं वो आपके सर का एक एक्सरसाइज ही है, ठीक है? तो वो कॉम्ब योर हेयर एवरी डे मतलब रोज़ बालों में कंघी करनी है। और क्या गुड हैबिट्स हो सकती है? सोचिए। वियर योर ड्रेस प्रॉपरली, है ना? अपने कपड़े अच्छे से पहनने हैं, और स्टडी एट प्रॉपर टाइम,
पढ़ाई बिल्कुल समय पे करनी है। और टेक योर मील्स प्रॉपर टाइम, मतलब अपना खाना हमेशा समय पे खाना है। जैसे सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में हम लंच करते हैं, ठीक है, दोपहर का खाना, फिर शाम में थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लिया, मतलब शाम का हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है, और उसके बाद रात का डिनर, जो रात का खाना होता है। और उसे कब खाना है? रात के खाने को सोने से कम आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले हो तो और अच्छा है, ठीक है। और अच्छी आदतें क्या हो सकती है, बताओ। डू एक्सरसाइज एवरी डे, प्रतिदिन रोज व्यायाम करना है, कसरत करनी है, ताकि आप फिजिकली फिट हो सको। और क्या हो सकती है अच्छी आदतें, बताओ। ओबे योर पेरेंट्स मतलब, या फिर ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स मतलब अपने माता पिता और अपने से जो बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी है, या उनकी आज्ञा का पालन करना है, ठीक है। जो वो बोलें वो फॉलो करना है। वो ये सब गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं, है ना। और अच्छी आदतें आप सबको सीखना है, और सिर्फ सीखना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। आप गुड बॉय हो, आप बड़े होगे, आप में अच्छी आदतें होंगी तो आप बहुत अच्छे इंसान कहलाओगे, है ना। सबसे पहले इंसान में अच्छी आदतें होनी चाहिए, वो अच्छा इंसान होना चाहिए, तब उसकी पूछ होती है, ओके। और भी अच्छी आदतें बहुत सारी हो सकती हैं, आपको उसको सीखना है और मुझे बताना है। अब आते हैं हम अपने शरीर के अंगों के बारे में। हमारे शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं, है ना। आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, आज मैं हिंदी में बताऊंगी। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है? ये सिर है आपका, तो ये सिर, ठीक है, हेड जो बोलते हो। आईज में ना बहुत कुछ है, आईज है, आई लैशेज़ है ना, और आईब्रोज है, ये सब भी आते हैं पार्ट्स में, लेकिन हाँ हम आइज़ पढ़ेंगे। आइज़ मतलब आँख, ईयर्स, कान, चिक, गाल, चिन, इसको ठोड़ी बोलते हैं, ठोड़ी, दाढ़ी नहीं बोलेंगे। लिप्स, टिथ, टंग, तो हम कैसे पढ़ेंगे? सिर, आँख, कान, गाल, ठोड़ी, होठ, दांत, जीभ, ये हो गया नेक, शोल्डर, हैंड, मतलब गला या गर्दन, कंधा, हाथ, उंगलियां, स्टमक मतलब पेट, बैक मतलब पीठ, वेस्ट मतलब कमर, थाइज मतलब जांग, लेग्स मतलब पैर, और टोज मतलब पैर की उंगलियां। एक बात ध्यान दोगे, जब हाथ की उंगलियां हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिंगर्स। क्या कहते हैं? फिंगर्स। लेकिन पाँव की उंगलियां हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टोज, ठीक है, टोज, पैर की उंगलियां। और हिल मतलब एड़ी, और भी है, जैसे नीज मतलब घुटना, है ना। आर्म मतलब बाँह। ये हाथ जो है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स में बटा है। जैसे ये जो है, ये है शोल्डर मतलब कंधा, ये है आर्म्स मतलब बाँह, ये है हैंड, ठीक है, ये है हैंड मतलब हाथ, ये है फिंगर्स मतलब उंगलियां। तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है अच्छी आदतें और हाँ, बॉडी पार्ट्स। हालांकि आपके जो आज का जो आपका गृह कार्य है, उसमें आपको उन्हीं बॉडी पार्ट्स का, उन्हीं शरीर के अंगों का नाम लिखना है, उनकी सूची बनानी है जो आपके पाठ में चर्चा की गई है, जिनको साफ करके अजय समझदार बना है। और वो क्या है? हाथ, नाक, कान, बाल, ठीक है, लिखना यही है। बट आपको याद होना चाहिए ना, कम से कम 10 बॉडी पार्ट्स तो सबको याद होते हैं, सबको याद होना चाहिए। ओके, ये आपका होमवर्क है बेटा। और अच्छी आदतें आज मैंने बताया है, कल मैं पूछूंगी भी सबसे। ओके, ठीक है, टिल देन हम कल फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी,
be with your parents, your grandparents, your family members. Bye bye. Love you all.